Namaste JBN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kamarvarte, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है हमारा बाल शोष। तो बाल शोष एक प्रकार का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। बच्चों में जो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण ज़्यादा ही होता है। तो हमारे आचार्य ने भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से संबंधित एक डिजीज का वर्णन किया, दैट इज बाल शोष। और बाल शोष का जो डिस्क्रिप्शन है वो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज बाल शोष। तो बाल शोष जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बाल, सेकंड इज शोष। बाल का मतलब यहाँ हमारा कोई चाइल्ड है, बालक बोला जाता है, या बालक क्या है, बल्यते इति बाल है, जिसमें बालक होता है जो है, जिसमें बल होता है वो बालक कहलाता है। तो ये दूसरा जो शब्द है दैट इज शोष। शोष का मतलब होता है सूखना। सूखने का अर्थात ये अर्थ है कि बच्चा धीरे धीरे जो उसकी कंडीशन है सूखता जाता है, या यूं पे मसल्स वास्टिंग होने लग जाती है, दैट इज बाल शोष। तो बाल शोष एक प्रकार का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी हम यूटियोलॉजी की बात करें हमारे आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार, तो अत्य है सौपन, शीतंबु, श्लेष्मिक, स्तन्य, सेविना। तो ये हम देख पा रहे हैं। अत्य का मतलब होता है अत्यधिक। दूसरा सौपन, सौपन का मतलब होता है नींद। तो जो चाइल्ड अत्यधिक ज्यादा सोता है या यूं कहें कि डे टाइम स्लीपिंग करता है, फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा पॉजिटिव एडिंग हम देख पा रहे हैं दैट इज अत्य है सौपन। अत्य का मतलब है एक्सेसिव, सौपन का मतलब निद्रा है। सेकंड कॉज इज शीतांबु, या यूं कहें ठंडे पानी का सेवन करना। और थर्ड कंडीशन इज श्लेष्मिक, स्तन्य, सेविना। तीनों यदि कोच को हम देखें तो तीनों ही कफ को बढ़ाने वाले हैं। यदि कोई बच्चा ज्यादा सोता है, जब भी हमारे शरीर में कफ का वृद्धि होती है। शीतंबु, शीत जल का सेवन करने पे भी कफ की वृद्धि होती है, क्योंकि जो कफ का गुण है वो भी शीत है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, इसलिए दैट इज शीतांबु। थर्ड इज स्तन्य, जो है वो किस प्रकार का हो, श्लेष्म से दूषित हो, क्योंकि जो माता का जो दूध होता है वो तीन अलग अलग प्रकार के दोषों से दूषित हो सकता है। तो उसमें जो एक प्रकार का जो दोष है वो है श्लेष्मिक। तो माता का जो दूध है वो कफजन्य दोष से दूषित है। ऐसी स्थिति में माँ का जब बच्चा दूध पीता है, जो दूध बच्चे के शरीर में जाता है, तो क्या होता है हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज शिशु कफेन रुदेशु स्रोतसु रसवाहिषु। ये जो इनकी जो कफ बढ़ा है बच्चे में, इसके कारण जो रसवाही स्रोतस है वो अवरोध हो जाता है। या यूं कहें हमारे आचार्य ने जो धातुओं के पोषण का एक क्रम बताया है कि एक धातु से दूसरी धातु का पोषण होता है। रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार धातुओं का एक क्रमिक पोषण बताया गया है। वो केदारकुल्य न्याय से हो सकता है, चीलगति न्याय से अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि साहब ये जो कफ है वो कफ इस रस व स्रोतस का अवरोध कर देता है, तो रस व स्रोतस का अवरोध कर देने से उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं होता है। जब उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं होता है तो जो चाइल्ड है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। तो जो से रस के बाद में रक्त, रक्त के बाद में मांस। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट धातु जब बात आती है एमेसिएशन या कार्शय या बाल शोष में आती है, तो मांस धातु का क्षीण हो जाता है। जब मांस धातु क्षीण हो जाती है उसका कारण यही है कि रस धातु से रक्त या रक्त से जो मांस का निर्माण कम होता है। कारण यही है कि कफ जो धातु है उसने स्रोतस को अवरोध कर दिया है, और जो हमारा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने वाला जो स्रोतस है दैट इज रसवाही स्रोतस है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब इस स्रोतस के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बॉडी में जो क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम की हम बात करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो हम सबसे पहले ले चलते हैं, दैट इज अरोचक। बच्चे को किसी प्रकार की रुचि नहीं है, खाना खाने के प्रति उसकी इच्छाएं कम रहती है, दैट इज अरोचक। सेकंड अनदर इज प्रतिशाय। प्रतिशाय का अर्थ यहाँ पे एक प्रकार का सामान्य जो कॉमन कोल्ड है वो हो सकता है, सर्दी जुकाम जिसकी हम बात करते हैं। तो सेकंड अनदर सिम्टम इज प्रतिशाय। थर्ड इज ज्वर, बच्चे का जो है फीवर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब ये कॉमन कोल्ड और फीवर होता है तो अगली जो स्टेज में आगे चल के उसको खांस हो जाता है। खांस इज एक कफ है जो एक रिफ्लेक्स होता है, खांसी आती है बच्चों में। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो चार सिम्टम है गार्जियन से कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे जो बच्चे को है अरुचि है, प्रतिशा है, ज्वर है और काश है। जब डॉक्टर उसके एग्जामिनेशन करता है, या हमारे आचार्य आगे यूँ कह रहे हैं कि कुमार शुष्यति, इस प्रकार का बच्चा यदि लॉन्ग टाइम ग्रसित रहता है तो सूख जाता है। तथा है स्निग्ध शुक्ल मुखेक्षण। अब उसका जो फेस है, मुख और अक्षी, यहाँ पे बात हो रही है, फेस की बात हो रही है, जो फेस है वो आपको स्निग्ध मिलेगा और शुक्ल मिलेगा। शुक्ल का अर्थ यहाँ पे पैलर हो सकता है।
पैलर का अर्थ है कि जहाँ पे एनीमिक कंडीशन होती है, बच्चे का जो फेस है आपको पैलर दिखाई देगा, आप आराम से जो है स्क्लेरा वहाँ पे देख सकते हैं। स्निग्ध का मतलब है कि यहाँ पे चेहरे पे थोड़ा सा एडिमा मिलेगा, पफिनेश मिलेगी। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो डिजीज है अष्टांग हृदय उत्तरतंत्र में सेकंड चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है श्लोक नंबर 45 में। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडर्न से कोरिलेट करूँगा। मॉडर्न में भी जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बताया गया है, हमारा जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उसमें दो प्रकार की डिजीज डिस्क्राइब की गई है। फर्स्ट इज मैरास्मस, अनदर इज क्वाशियोकर। मैरास्मस में जो है कैलोरीज की कमी होती है, और क्वाशियोकर में स्पेशली कैलोरीज की कमी नहीं है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रहता है, मतलब यूँ कहें कि प्रोटीन की कमी रहती है। तो इसकी यदि हम तुलना करें साइन और सिम्टम पे हम चलें तो क्वाशियोकर में जनरली जो है फेस जो है मून फेस हमें दिखाई देता है, जबकि जो मैरास्मस है उसमें मंकी फेस पाया जाता है। इस श्लोक को यदि हम देखें तो ये क्वाशियोकर के ज़्यादा नजदीक बैठता है कि स्निग्ध शुक्ल मुखेक्षण, इसमें जो फेस है एडिमेटस आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज मून फेस। तो हमारा जो बाल शोष है जस्ट लाइक ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, दैट इज क्वाशियोकर से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत को मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे हमारा जो चिकित्सा सिद्धांत में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो स्रोतस अवरोध हुआ है उस स्रोतोरोध को हमें दूर करना है। जैसे स्रोतस का ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो जाएगा, डिजीज रिकवर कर जाएगी। तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की हम बात करें तो लाइन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे जो पहला लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो स्रोतस का अवरोध को दूर करना है। उसके लिए हमारे अष्टांग हृदय ने सेंधवादी चूर्ण बोला है, अनेक औषधियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो मुख्य कंटेंट है वो सेंधव है। तो जो सेंधव जो चूर्ण है यहाँ पे स्रोतस के अवरोध को दूर करेगा। उसके बाद में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए घी एक सबसे बढ़िया सोर्स होता है, एनर्जी डेंस होता है, उसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है हमेशा 1 ग्राम फैट के बर्न होने पे लगभग 9 किलो कैलोरीज हमें मिलती हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल एनर्जी आपके पास घी के पास होती है। तो बच्चे को जो सोस हो रखा है उस सोस को नाश करने के लिए जो घी है उसका नाम दिया है शिशु सोस नाशक ग्रंथ है। थर्ड कंडीशन इज शिशु सोस नाशक जो है तेल भी है। यहाँ पे हम दो प्रकार से स्नेह का प्रयोग करा रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो घी का जो प्रयोग है वो इंटरनल करवाते हैं और तेल का प्रयोग हम एक्सटर्नल कराते हैं। एक्सटर्नल का जो प्रयोग है जनरली अभ्यंग के तौर पे करते हैं। तो बच्चे को हम इस मालन्यूट्रिशन से बचाने के लिए शिशु सोस नाशक तेल का अभ्यंग करवाते हैं। साथ में जो है लाक्सादी जो तेल है, लाक्सादी तेल आज आपको मार्केट में भी मिल सकता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो बच्चे में यदि हम उसका सुबह शाम अभ्यंग करें तो बच्चा कुपोषण नहीं होगा। जनरली जो न्यूट्रिशन है वो आप इंटरनली भी ले सकते हैं, कुछ जो अब्जॉर्प्शन है योग्य हमारे आचरण में जो है पोषण का क्रम यदि न्यूबॉर्न में भी हम पढ़ते हैं या प्लेसेंटा की स्थिति में बात करते हैं तो बच्चे को जो पोषण है लोम कुपु से भी आचार्य ने बताया, तो अभ्यंग के माध्यम से भी कुछ पोषण मिलता है। कुछ एक दो ड्रग्स और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे लास्ट में ऐड करना चाहूँगा। एक अश्वगंधा जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, विदारी गंध है वो बेस्ट रहता है, सतावरी है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि बच्चे को कम फूड देना है, उसकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार का हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू।